माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री हर्ष संघवी सर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना मुजब जो सूरत शहर में कैंपेन चल रहा है नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, उसके तहत जितने भी लोकल पुलिस है वह दिन रात किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी पे वॉच रख रही है। और इसी अभियान के दौरान हमें एक इंटेल मिली कि एक महिला जो कतरगाम और चौक विस्तार के आसपास रहती है, उसका नाम इजराइना है, वाइफ ऑफ कासम नूर मोहम्मद। उसके पास शायद एनडीपीएस का कोई स्टॉक है, तो हमने उसके ऊपर वॉच रखना शुरू किया और डिटेल इन्वेस्टिगेशन पे ये भी पता लगा कि उसने कुछ दिन पहले ही एक उड़ीसा का ट्रिप भी लगाया है, तो जिससे कि हमारी जो शंका थी वो और भी गहरी हो गई है। तो हमने अलग अलग टीम बना के अगर उसका जितना भी सस्पिशियस मूवमेंट है उस पर वॉच रखा और प्रॉपर बंदोबस्त और महिला पुलिस इंस्पेक्टर की हाजिरी में रेड की, जिस दौरान जो रेड की जगह थी वो थी फुलवाड़ी झोपड़पट्टी भारत माता रोड कतरगाम विस्तार में, और वहाँ से लगभग 8.432 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 4,10,000 रुपये है। तो ये जो आरोपी है जिनका नाम इजराइना है, उनकी उम्र 31 वर्ष है और वो फुलवाड़ी झोपड़पट्टी में रहती हैं और वहाँ पर सिलाई का काम करती हैं। तो कुछ महीने पहले ही हैं इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी और इनके हस्बैंड का उड़ीसा में थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे और उसी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए वह वहाँ गए और वहाँ से गांजा लेकर आए वाया रेलवेज। तो हमारी जो पुलिस थी उन्होंने इन पे वॉच रखा और इंश्योर किया कि जो एनडीपीएस का प्रोडक्ट है ये लोकल लोगों के हाथों में ना आए, और सही समय पर रेड की और जितना भी गांजा था उनसे बरामद किया गया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 8C, 20B और 29 के अंडर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगा है कि उड़ीसा में एक बुल्लू मालमिया नाम के हैं जिनसे उन्होंने गांजा प्रोक्योर किया था और पुलिस उन पे भी तहकीकात करेगी और भविष्य में उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने बताया कि ये इनका पहला ही केस है। इनको जैसे कि जल्दी ही पैसों की आवश्यकता थी, तो उस लालच में आते हुए इन्होंने उड़ीसा से गांजा लेके आए और उनका एजेंडा यही था कि आसपास जितने भी झोपड़पट्टी और स्लम वाले एरियाज हैं छोटे छोटी क्वांटिटी में वहाँ पे गांजा बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। जी, जैसे कि किसी भी फैमिली की कोई फाइनेंशियल आवश्यकता होती है, जिस सिलाई की काम पे जब हमने पता किया कि उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही थी और हस्बैंड की डेथ के बाद उनको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी, तो शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने ये स्टेप उठाया और जो भी हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स थे उनको इस्तेमाल करते हुए उड़ीसा से गांजा लेके आए ताकि जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, और उसी दौरान इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।